भीलवाड़ा में शिक्षा विभाग की लापरवाही ने बच्चों की जिंदगी को मौत के साए में धकेल दिया। सवाल है कि जिम्मेदारों को कब कटघरे में खड़ा किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। भीलवाड़ा में जो सामने आया वो सिर्फ लापरवाही नहीं, ये सीधा अपराध है। 116 स्कूल भवन मौत के मुंह में खड़े हैं और प्रशासन सालों तक आंखें मूंदे बैठा रहा। ये आंकड़े नहीं, ये बच्चों की जिंदगी से खेला गया खतरनाक खेल है। आसपास के करीब आधा दर्जन बच्चों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं। 240 से अधिक का यहाँ का नामांकन है। साल भर में लगातार यहाँ नामांकन बढ़ रहा है। चूंकि शैक्षणिक गतिविधियां अच्छी है, इस वजह से नामांकन तो बढ़ रहा है, मगर कहीं ना कहीं माता पिताओं के दिल में और अभिभावकों के दिल में एक भय हमेशा बना रहता है। चूंकि यहाँ जो निर्माण है वो पूरी तरह से अब देखिए अब जर्जर अवस्था में है और खुद विभाग की एक टेक्निकल टीम आकर इस पूरे भवन को कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं बता गई। उसके बाद में अगर कुछ किया गया तो विभाग ने जो ये दरिया बांध के और इस साइड में बच्चे नहीं जाए इसको लेकर रोक तो दिया गया, मगर इस स्कूल को कहीं शिफ्ट नहीं किया। झालावाड़ हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन सवाल है कि क्या बच्चों की जान बचाने के लिए हादसे का इंतजार करना पड़ता है। 70 स्कूल सील किए गए, लेकिन इतने सालों तक ये खंडहर बच्चों के सिर पर क्यों खड़े रहे? ये प्रशासन की नाकामी नहीं, ये उनकी संवेदनहीनता का सबूत है। ऊपर की तरफ मैं कहूंगा कि मैं बच्चों को दिखा किस तरह से इस निर्माण की आप क्वालिटी को अंदाजा लगा सकते हो। 2002 में ये भवन बना था, लाखों लाख रुपए की लागत से बना था और ये भवन करीब 24 साल में जवाब दे गया, पूरी तरह से जर्जर हो गया है। इस जो भवन जो इसके ऊपर टिका हुआ है उसके पिलरों की भी हालत का आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरह से क्षतिग्रस्त स्थिति में। 3219 कमरे ताले लगाकर बंद कर दिए गए। ये ताले सिर्फ दरवाजों पर नहीं लगे, ये ताले बच्चों के भविष्य पर लगे हैं। शिक्षा का मंदिर कब्रगाह बन चुका है और जिम्मेदार लोग अब भी कुर्सियों पर चैन की नींद सो रहे हैं। भीलवाड़ा के अभिभावक गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जायज है। उनका सवाल है कि क्या हमारे बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि उन्हें जर्जर दीवारों के नीचे बिठा दिया जाए? क्या शिक्षा विभाग हादसों का इंतजार करता रहेगा? जी, ये जो पूरा भवन क्षतिग्रस्त है, 240 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इस भवन को गिराने के लिए अभी तो कुछ काम नहीं हुआ क्या? गिराने के लिए काफी लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी वर्तमान में ही मतलब गिराने का जो वर्क ऑर्डर है उसके लिए टेंडर निकाला है शिक्षा विभाग ने। तो उसके अभी 5-10 दिन की बोल रहे हैं गिराने के लिए, लेकिन काफी लंबा समय खींच लिया। ऐसे में कोई आशा भी हो सकता था। अच्छा। क्योंकि बच्चे लगातार यहाँ ग्राउंड में खेलते हैं। आज शाला प्रबंधन समिति में हो, अब ये तो सीज तो कर दिया, पर बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? इसको लेकर कोई रणनीति, कोई विचार किया अपने शाला प्रबंधन ने, स्टाफ ने? क्या हो सकता है निर्णय इसके लिए? हमने इसके लिए पास में ही एक अपना भवन है, सामुदायिक भवन, अम्बेडकर भवन है, वो खाली पड़ा हुआ है। तो इसके लिए हमने प्रधानाचार्य जी को बोला है कि वहाँ आप बच्चों को जितने में यहाँ स्कूल का निर्माण नहीं हो तब तक वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने वापस बोला कि आगे से हमें वो परमिशन लेनी पड़ेगी, शिक्षा विभाग से परमिशन, शिक्षा विभाग से ऊपर अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सिर्फ भीलवाड़ा की कहानी नहीं, ये पूरे सिस्टम की पोल खोलती है। ये लापरवाही नहीं, ये अपराध है। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को अब जवाब देना होगा। अब वक्त है कि जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा किया जाए। अगर स्कूल सुरक्षित नहीं तो शिक्षा का भविष्य भी सुरक्षित नहीं, और अगर भविष्य सुरक्षित नहीं तो ये पूरा सिस्टम ध्वस्त है। भीलवाड़ा की ये तस्वीर एक चेतावनी है कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो अगला हादसा सिर्फ समय की बात है, और तब जिम्मेदारों के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। ये गुस्सा अब सवाल नहीं, सीधा चुनौती है कि जवाब दो, वरना जनता सड़कों पर उतरकर जवाब लेगी। स्कूल स्टाफ अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, मगर अब तक जो शिक्षा विभाग के जो प्रयास है वो भी कहीं ना कहीं जिसको कह सकते हैं कि फाइलों में कागज दौड़ रहे हैं। जो फाइलों में कागजी खाना पूर्ति है, ये इतनी लंबा प्रोसेस हो गया कि 7 महीने पहले जो झालावाड़ का हादसा हुआ, इसके बावजूद अभी तक जो जर्जर भवन है वो गिराए नहीं जा चुके हैं, गिराए नहीं जा सके। और इसी वजह से बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों के दिल में और दिमाग में हमेशा एक भय बना रहता है। नवीन जोशी कैमरा पर्सन, उनके साथ NDTV भीलवाड़ा।